हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल पाए। कौन कौन से सिम्टम्स हैं आज पूरे मैं इस वीडियो में 5 सिम्टम्स आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पीरियड से पहले ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो ये पीरियड आया है और जो अगला पीरियड आने वाला है उससे 5 दिन पहले, और जो ये पीरियड आया है उससे 20 से 25 दिन बाद, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो कौन कौन से सिम्टम्स है आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे का हेल्प आप कर सकें। चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो फ्रेंड्स, आपका जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका इम्प्लांट का समय आता है तो उस समय होता क्या है कि उस समय आपका जो ज़ायगोट है वो धंसता है, तो वहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा, आपको भूख कम या ज़्यादा लगने लगेगी। आपका जो भूख की फ्रीक्वेंसी है, कितनी महिलाओं को कम हो जाती है, कितनी महिलाओं को ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, अपनी अपनी प्रेगनेंसी और के ऊपर निर्भर करता है कि आपको प्रेगनेंसी कैसा है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो वैसे ही सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके घर, आप घर ही में देख लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बहन के साथ, जो आपकी मम्मा के साथ, जो आपकी जो देवरानी है, जेठानी है, उनके साथ हो रहा है वो चीज़ आपके साथ भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो आपकी भूख की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक आपको हो सकता है। तो अगर आपकी भी भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो दूसरा सिम्टम्स दिखाई देगा, आपके पैरों में क्रैम्पिंग होना। इस समय क्या होता है फ्रेंड्स, इस समय थकान आपको बहुत ज़्यादा होने लगती है, थकान होने लगती है। इसके बाद आपको बिल्कुल सुस्ती सुस्ती सा महसूस होने लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल आप सुस्त से पड़ गए हो। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको, आपके अंदर आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये प्रेगनेंसी के दूसरा सिम्टम्स होता है। क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, और कुछ ना कुछ जब हलचल हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हो रही है आपके अंदर, वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये पीरियड से पहले हो रहा है। क्योंकि जब पीरियड मिस हो जाता है तभी एक महिला को समझ में आता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन ये पीरियड मिस होने से पहले ही आपको सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल, आप सुस्त रहने लगोगे, लेजी लेजी रहने लगोगे, आपको थकान होने लगेगी, आपके पैरों में क्रैम्पिंग बेवजह होने लगेगी, आपका पैर जो है दर्द होने लगेगा बेवजह। कोई उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम वगैरह कुछ नहीं करोगे, फिर भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो अगला आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको उल्टियाँ होना। सुबह सुबह आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा और आपको जो है वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगेगा। उल्टी जैसा महसूस तो होगा लेकिन आपको वॉमिटिंग होगी नहीं। ऐसा महसूस होगा कि अब जो है वॉमिटिंग हो जाएगी, अब उल्टियाँ हो जाएगी, लेकिन वो होगी नहीं, जिसे जी मिचलाना भी बोलते हैं। और जब सुबह आप उठोगे तो उसमें आपको मॉर्निंग सिकनेस भी समझ में आने लगेगा। तो अगर ये समझ में आ रहे हैं पीरियड के 25वें दिन और अगला पीरियड जो आने वाला है उससे आपको 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये समय आपका इम्प्लांट का फेज़ चलता है, और जब इम्प्लांट के फेज़ में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये माना जाता है कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ऐसा महसूस होगा कि सुबह सुबह या फिर कभी भी दिन में, कभी आपको हैप्पीनेस महसूस होने लगेगा, कभी आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, कभी ऐसा महसूस होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई हूँ, कभी ऐसा महसूस होगा कि मुझे किसी भी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, कभी हंसने का मन कर रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा जो सिम्टम्स होता है ये आपके हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है, आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आपकी बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं ना, ये सारा चीज़ उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो HCG जो हार्मोन होता है, उसी की वजह से आपके बॉडी में सारा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको अगला जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको हल्की सी आपके पेट के निचले हिस्से में
दर्द महसूस होने लगेगा, आपको हल्की फुल्की माइल्ड सा क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगा। ये क्रैम्पिंग इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि आपका जो यूट्रस में जो आपका बच्चेदानी है उसमें जो आपका जगौट चिपक रहा है वो बिल्कुल वहाँ पे जब चिपकाया जाता है तो हल्का सा दर्द होता है। तो ये दर्द आपको नाभि के 4 आंगुल नीचे महसूस होगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो चुकी है। इसके बाद जो अगला सिम्टम्स नज़र आएगा वो है आपको माइल्ड सा डिस्चार्ज होना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने से पहले हल्की सी माइल्ड सी डिस्चार्ज हो रही है तो ये समझिए कि ये डिस्चार्ज आपको ब्राउन हो सकती है, पिंकिश हो सकती है, या फिर ये डिस्चार्ज जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ना उसमें ब्लड की हल्की फुल्की धारियाँ भी हो सकती है। तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होते हैं, जो क्रैम्पिंग होती है, ये इसीलिए होता है कि जब आपकी बॉडी में जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो वहाँ के टिश्यूज़ को कुरेद के तो वहाँ पे आपका बेबी चिपकाया जाता है, इस वजह से कि हल्की फुल्की आपको ब्लड भी आ सकती है, इसीलिए ये आपको डिस्चार्ज महसूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिस्चार्ज आपको महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो पहली बार माँ बनती हैं उनको क्या होता है ना कि क्या जब महिला को पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो उनको कुछ सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है कि उनकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। सिम्टम्स उनको तो फील होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं कि इम्प्लांट के समय कुछ ना कुछ गलतियाँ कर जाती हैं जिससे कि उनका इम्प्लांट फेल हो जाता है। जब इम्प्लांट फेल हो जाता है तो आपका पीरियड जो है 2 से 4 दिन ऊपर होके फिर पीरियड आ जाते हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है सम फ्रेंड्स तो समझिए कि आपको इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपको कोई भी गलतियां बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर गलतियां करोगे तो आपका इम्प्लांट निकल जाएगा और जब इम्प्लांट निकल जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, फिर आपको अगला मंथ का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो ही आपका पीरियड मिस हो जाता है आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर से संपर्क करके वहाँ पर आपको डॉक्टर एक जो है प्रेगा न्यूज़ देगा या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलेगा। प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 4 से 5 दिन बाद आप घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। जब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि छोटी सी भी आपकी लापरवाही जब होगी तो आपका जो इम्प्लांट है बिल्कुल निकल जाता है। क्योंकि ये 3 महीने का फेज़ जो होता है ना काफ़ी क्रिटिकल होता है। 1, 2, 3 महीना आपको काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए। तो आपको अगर प्रेगनेंसी के इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं अलर्ट हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और बिल्कुल भी फ्रेंड्स इम्प्लांट के समय गलतियां नहीं करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा डियर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगा डिलीवरी से प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो चैनल पे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।